You are watching Tri-City News Today channel और सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज अपनी कोर टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे कोर टीम के चेयरमैन मिस्टर संजय सिन्हा, हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर नीरज गिरी, प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर भाटिया, सौरभ जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ट्रेजरर मिस्टर विशाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर अंकुश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। विवेक नासा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और हमारे 2-3 मेंबर थोड़ा भी आज कुछ कामकाज में व्यस्त हैं, तो आज वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हॉल में आई थिंक पंकज भाई ने सही कहा, सॉरी गुलशन भाई ने सही कहा, पंकज सामने बैठे, पंकज ही नजर आ रहा है। बराबर ही आता है। So good evening to this International Pharma Federation meeting. This is the second public forum meeting, and we would like to welcome all of you for this insightful session, which is specially meant for this industry. आपने हम सब ने ये सुना है कि भाई every community is growing together. So why we are left? So this question made us really think upon and come up with a platform where we are united, where we are together. Safety Authority of India, welcome Ambassador. Third, I would request, welcome Principal Sir. There is a big industries that we call A-class companies. आप कोई भी brand name companies which came to us with kind उनका monopolize है। हमारा speakers को आगे रखिए। आज सर नहीं कोई नहीं गाड़ी साहब So let us give a big round of आपका लेट हो गया सर। ऐसे लगाओ फोटो प्लीज सर, लगाओ सर फोटो एक फोटो। चलो थैंक यू। आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर एक बैठक की जा रही है होटल में, उसके बारे में बताइए। हम लोगों ने अभी बहुत कुछ टाइम पहले ही इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन का गठन किया है, और फॉर द कॉमन गोल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे जो भी प्रोडक्ट्स का अप्रूवल्स होता है, और उनसे रिलेटेड हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें सबका भला, सबका विकास हो। और अवेयरनेस के लिए भी आज हमने जो मीटिंग रखी है, हमारी फार्मा कंपनी में भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कंपनीज है, इतने डिपार्टमेंट्स है, अभी नए नए गवर्नमेंट के रूल्स आ रहे हैं, तो उसको जो नई कंपनीज है जो अभी मतलब ग्रो करने की कोशिश कर रही है, वो अभी मतलब उसमें वो नहीं दे पाते अपना, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो आज हमने एक अवेयरनेस कैंप वो रखी है जिसमें सबको नॉलेज भी बढ़े और सबकी जानकारी भी बढ़े और उसको सरल बना सकें। दूसरा हमारा पर्पज है नेटवर्किंग करना, और जिससे कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके और नेटवर्किंग हो, और गवर्नमेंट से भी हम कुछ और फैसिलिटीज फार्मास्यूटिकल के लिए मांग सकें, और जिसमें मतलब सबका मतलब पेशेंट्स का भी विकास हो, उनका भी भला हो, और सबके उसके लिए हमने बनाई है फार्मा एसोसिएशन। हमारे साथ आए हैं हमारे जो ये आज हम ट्राई सिटी से भी है, कुछ बाहर से भी आए हैं, करनाल से भी आए हुए हैं, और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका जो पर्पज रखा है, उसका नाम भी आप देखें इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन है, कि हम चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम जोड़ें। हर फार्मा, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो या वो मार्केटिंग कंपनीज हो, उनको हम साथ लेके चलें, और इसको हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसीलिए आज मीटिंग का मेन मुद्दा क्या था? मीटिंग का मेन मुद्दा था कि हमें फार्मास्यूटिकल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करना, लाइक कि हमारी एफडीसी प्रॉब्लम है, हमारे डीपीसी प्रॉब्लम्स है, और हमारे कई मुद्दे हैं लाइक कि आजकल आरबीआईज हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो उन सब मुद्दों पर डिस्कशन करना कि हम कि कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, तो उस पर आज हमारी मीटिंग हो रही है। उसके ऊपर
तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आज? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। आप देखेंगे कि अंदर हमारे गेस्ट काफ़ी आ रखे हैं और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं कि जो जिसके भी क्वेश्चन थे वो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा नॉलेज हमारे लोगों की इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि हमने स्पीकर हिसाब से बुला रखे हैं। और कई बार देखा जाता है कि दवाइयों को लेकर कई बार इश्यू आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, चाहे कई बार दवाइयाँ महंगी होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कोई और बीमारी, उनको लेकर किस तरह से? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक DPCO 1970 में एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम है DPCO और उसका रेक्टिफिकेशन हुआ था 1980 में, फिर 1985 में, फिर 1995 के अंदर। उसके बाद 1995 के बाद 2013 में गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल रेक्टिफिकेशन में डाल दिया था और एक बहुत अच्छा DPCO बना दिया गया था। तो जो भी प्राइसेस दवाइयों के रखे जाते हैं वो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उसको कोई भी प्राइसेस रखे जाते हैं, तो गवर्नमेंट के DPCO के नॉर्म के हिसाब से रखे जाते हैं। और गवर्नमेंट ने एक और डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसका नाम है NPPA। तो NPPA का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट प्राइस पे MRPs के ऊपर बहुत विजिल है, बहुत ध्यान टेक केयर करती है। तो हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं, NPPA हो या DPCO हो, हम उसको फॉलो किया जाता है हमारे द्वारा। कि ऐसा नहीं होता कि हम अपने हिसाब से कोई भी MRP रख पाते हैं, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही रखते हैं उसके हिसाब से MRP, हम उसको फॉलो करते हैं। उन सब ने जो, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज थे कि हमारे कई लोगों को DPCO के बारे में नहीं पता, NPPA के बारे में नहीं पता, या हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे बताया गया कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस जो कि बैन हो जाती हैं, हमारे लोगों कई लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो हमने उन सब चीज़ों से कैसे हम लोगों ने ऊपर निकलना है, हमने कैसे एक्शन लेने हैं, हमें रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से लेटर्स इशू हो जाते हैं हमारी मार्केटिंग कंपनीज को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, तो हमने कैसे ओवरकम करना है उन सब चीज़ों के बारे में। तो इस मीटिंग का उद्देश्य वही है कि हम ओवरकम करें उन सब प्रॉब्लम्स को और दूर करें और हम एक बेटर वे से इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा के लेके जाएं।